पहला क्वेश्चन है G20 समिट 2023 कहाँ हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पीछे एक फैक्ट भी है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। एक आपको आंसर इस क्वेश्चन का देना है। दूसरा है उत्तराखंड से पद्मश्री पुरस्कार 2021 में किसको मिला है। एक का नाम आपको मैं बता देता हूँ, उनका नाम है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, जो कि मेडिसिन विभाग से संबंधित हैं। और दूसरे का नाम आपको बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अगले एग्ज़ाम में देखने को मिलने के पूरे चांस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सचिवालय में एक पोस्ट आई थी प्रीवियस ईयर में, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और इस पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है, अभी जो न्यू पैटर्न हमारा चल रहा है, जैसे हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 40 क्वेश्चन जनरल जीके के उत्तराखंड के पूछे जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन जीके के जो कि जनरल जीके है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सभी कुछ करंट अफेयर वगैरह सब कुछ है उन 30 क्वेश्चनों में। और बाकी के जो हमारे 10 क्वेश्चन बच जाते हैं उनमें मैथ्स और रीजनिंग है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको पता है कि स्टेट पीसीएस या स्टेट के जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं किसी भी राज्य के, उसमें आपको यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार हमारे वनडे एग्ज़ाम में तो खास तौर से उठ के आते हैं, और पीसीएस के प्रीलिम्स में भी उठ के आते हैं। तो इसलिए हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और वैसे भी अगर आप पहले प्रीवियस ईयर को तैयारी करने से पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप देख लेते हैं, तो आप नए बंदों से आप 10 कदम वैसे ही आगे चले आते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा सजेशन यहाँ पे यही है कि अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए ज़रूरी है ही पहले से क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करना। और अगर आप पुराने हैं तैयारी करने वाले, तब तो आपके लिए वैसे भी अपने आप को जांचना ज़रूरी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, 15 मार्च को। राष्ट्रीय खेल दिवस, सी ऑप्शन 29 अगस्त। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करूं और सारे के सारे क्वेश्चन हम उसमें अटेम्प्ट कर लें। थर्ड है हमारा जमुनापुरी किसकी नस्ल है। बी ऑप्शन बकरी की जमुनापुरी नस्ल है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए। ये क्वेश्चन आपने हर एग्ज़ाम में देखा ही होगा, हर दूसरे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। विटामिन के, तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। फिफ्थ का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो अजीत कुमार डोभाल इसके बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2019 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो आपको 2019 के नहीं बताना है, आपको बताना है 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये मैं आप चाहूँगा कि आप इसका कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइए। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है, 8th क्वेश्चन है हमारा ये। तो ये कहाँ पे है, देहरादून में स्थित है, 8th का सी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ पर है। तो ये है हमारा कालाढूंगी में, आपको पता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बात करेंगे 10th क्वेश्चन की, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग जो ये है कहाँ पर है। तो ये है हमारा देहरादून में, सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। बात करते हैं सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है। तो यहाँ पर जो स्थित है हमारा वो है बागेश्वर, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि 12th क्वेश्चन की, अनुसुईया देवी का मंदिर स्थित है, कहाँ पर है। इसका आंसर होगा चमोली, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। अब बात करेंगे 13th क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन तो आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, भले वो अलग अलग तरीके से मिले या मैचिंग से मिले, लेकिन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो इसमें हमको मैचिंग वाला है, धारी देवी कहाँ पर है। यह है श्रीनगर के नज़दीक, बिल्कुल ठीक है। नैना देवी नैनीताल में पड़ता है, नैना देवी का मंदिर आपको पता होगा। नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और हमारा जो मनसा देवी का मंदिर है वो कहाँ पर पड़ता है, हरिद्वार में। कौन सी पहाड़ी पर, वल्भ पहाड़ी पर। अब बात करते हैं 14th का, जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है। तो यह है अल्मोड़ा में स्थित है, आपको पता होगा।
और इसमें कितने मंदिरों का समूह है, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। 15th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गणनाथ गुफा मंदिर स्थित है कहाँ पर, ये भी अल्मोड़ा में है। गणनाथ कहाँ पर है, ताकुला के नज़दीक। 15th का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। 16th की बात करते हैं। हैदराबाद कितने सालों के लिए 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी है, तो ये वैसे तो 10 वर्ष के लिए बनाई गई थी और अब तो हैदराबाद की नई राजधानी बन चुकी है। आपको पता है कौन सी राजधानी है? तेलंगाना की जो अब नई राजधानी बनी है उसका नाम क्या है? अमरावती उसका नाम है। और वहाँ पर अब 25 हाई कोर्ट, 25वां हाई कोर्ट बनाया गया है। तो हमारे जो हाई कोर्ट की जो संख्या हो गई है अब वो 25 हो चुकी है। तो बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, 17th क्वेश्चन की। भारत के किस शहर में मोनो रेल का उद्घाटन किया गया? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। 17th का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, मुंबई में। 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए गए देशों में से किसके लिए पहली यात्रा की थी? तो ये उनके जो पहला कार्यकाल था उसके अकॉर्डिंग हो सकता है ये, क्योंकि इसमें से और कोई तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। तो अभी के लिए कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली यात्रा कौन से देश की थी। बात करेंगे अब 19th क्वेश्चन की। निम्नलिखित शहरों में से कौन भारत का केरोसिन मुक्त शहर बन गया है? तो वो हमारा बन गया है मुंबई, कानपुर, चंडीगढ़। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर स्थित है कहाँ पर? श्रीनगर में स्थित है ये। 22 का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। G20 शिखर सम्मेलन 2020 में होगा। अच्छा, ये तो हो चुका है ऑलरेडी। कहाँ पे हुआ 2020 में? ये हुआ है रियाद में, यानी कि कहाँ पे? सऊदी अरब में। और इसकी इस बार की जो थीम थी वो थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फ्रॉम ऑल। तो इसकी ये थीम थी, ये भी आपको याद रखनी है। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि वो क्वेश्चन हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि वो पहले 2022 में पहले भारत में होने वाला था और अब उसका जो है वो बदल दिया गया है। 2022 में कहाँ पर हो रहा है? इंडोनेशिया में। और 2021 में कहाँ पर हो रहा है? रोम में हो रहा है, यानी कि इटली में। 2020 सऊदी अरब, 2021 रोम इटली और 2022 इंडोनेशिया। तो आपको अब बताना है कि 2023 में कहाँ पे हो रहा है। बात करेंगे सानिया मिर्ज़ा किस प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वो हैं तेलंगाना की। अभी आपको पिछले साल एक विवाद भी देखने को मिला था कि बीजेपी के विधायक जी ने कहा था कि सानिया मिर्ज़ा को ब्रांड एम्बेसडर तेलंगाना राज्य से हटाइए क्योंकि वो है पाकिस्तान की बहू। तो इस बात को लेके काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो अब हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। दून विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? देहरादून में, ऑब्वियस सी बात है। बात करेंगे 26 की। ईरान की मुद्रा क्या है? तो जो ईरान की मुद्रा है वो है हमारी रियाल। अच्छा, पाउंड किसकी है? पाउंड है इंग्लैंड की। और दिरहाम किसकी है? वो है UAE। और दिनार किसकी है? कुवैत। इसको क्या कहते हैं? सऊदी अरब। तो अब बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 21 मई। डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। पृथ्वी सेकंड मिसाइल है, कैसी है? सतह से सतह, पृथ्वी से आप समझ सकते हैं इसको, आप लगा सकते हैं एक बार के लिए ऑप्शन कि सतह से सतह की ही होगी, पृथ्वी की है तो पृथ्वी नाम है। तो बात करेंगे 29 की। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा। इसको लेके एक ट्रिक बनाई है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी वीडियो में लास्ट में वो ट्रिक भी प्रोवाइड करा दूँ कि जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा है वो हम एक ही ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व धरोहर समिति का 44th समिट कहाँ पर है? तो कहाँ हुआ था? वो हुआ है हमारा चाइना फुजाओ में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सा है ये? 44th। कौन सी? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जिसको बोला जाता है, विश्व धरोहर समिति का 44th समिट। बात करेंगे 31 क्वेश्चन की। कुडनकुलम बिजली उत्पादन करने वाला भारत का परमाणु बिजली संयंत्र बन गया है। कितनी बिजली पैदा कर रहा है? ये कर रहा है 1000 मेगावाट।
32 क्वेश्चन है हमारा, सतोपन ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर? गढ़वाल हिमालय में। सतोपन से कौन सी नदी निकलती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। बैजनाथ का प्राचीन नाम है, क्या है? ब्रह्मनाथ। 34 क्वेश्चन की बात करते हैं, रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो है मंदाकिनी। अच्छा, अगर आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अगर आपको वीडियो देखने हैं और अगर आपको चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है जल्दी से कंप्लीट हो जाए उत्तराखंड का, तो आप इसी चैनल पे आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके सारे वीडियो देख सकते हैं। और मैंने सभी के सारे टॉपिक उसमें कवर किए हैं और उस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, उसके पीछे जो जो फैक्ट बनते हैं, जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैंने उन सभी को कवर किया है। अब हम बात करेंगे 35 की, मैत्रीपाल श्रीसेना कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये वे बदल चुके हैं, ये क्वेश्चन अब हमारा काम का नहीं है। 36 क्वेश्चन की बात करते हैं, ICC 2019 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो जो इस समय है 2019 के जो ब्रांड एम्बेसडर थे उनका नाम था क्रिस श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा उत्तराखंड जीके से, लोहाघाट के समीप कौन सा आश्रम स्थित है? तो वो है मायावती आश्रम। ये कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है, आपको पता होगा। कहीं कहीं अल्मोड़ा में भी दिया हुआ है, वो पहले की किताबों में दिया हुआ है, बट जो अब जब से चंपावत बना है तो इसका आंसर क्या रहेगा? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। बात करेंगे 38 क्वेश्चन की, पेशावर कांड के हीरो कौन थे? तो वो थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो पेशावर कांड के ये हीरो थे। 39 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, WWW का विस्तृत रूप है, क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? 39 का ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। बात करेंगे 40 क्वेश्चन की, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है पौड़ी गढ़वाल। 40 का डी ऑप्शन। 41 भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है, तो इसका आंसर होगा अल्मोड़ा। तो 41 का बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। ये आपको जो संगीत महाविद्यालय, एक तो आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, एक अल्मोड़ा और एक पौड़ी, तो उन तीनों में आपको टिक करना होगा, उन तीनों में से आपको ही टिक करना होगा, क्योंकि बस ये आपको एक मैंने हिंट जैसी बता दी है कि 3 ही ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमारा संगीत विश्वविद्यालय जो संबंधित हैं। 42 की बात करते हैं, साधुओं का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा ऋषिकेश। 42 का सी। 43 नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है? तो हम सभी को पता है कौन सा है, HMT, जो कि रानी बाग में पड़ता है। बात करेंगे 44 क्वेश्चन की, कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? तो ये है हमारा भागीरथी नदी पर। अच्छा, भागीरथी नदी पर हमारा कौन सा एक बांध और है, उसका नाम क्या है? टेहरी बांध, जो कि अभी आपने देखा था स्टेनो के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात करेंगे अब, अच्छा स्टेनो के एग्ज़ाम से एक बात याद आई, अगर आपको लग रहा है कि, एक तो आप मुझे बताइए कि आपके कमेंट में आपके नंबर कितने आ रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको क्या लगता है कि जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, OBC की कट ऑफ कितनी जा सकती है? जो OBC के कैंडिडेट हैं वो बताइए। बात करेंगे 46 क्वेश्चन की, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसकी रचना की थी। 46 का बी। 2018 फीफा विश्व कप की मेज़बानी किस देश ने करी? तो जो 2018 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करी थी, किसने करी थी? वो करी थी रूस ने। और कौन सा देश इसको जीता था? तो फ्रांस जीता था। अब आपको बताना है कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, पहले तो आपको मैं बता दूं कि हर 4 साल में ही फीफा वर्ल्ड कप होता है, तो अब लास्ट टाइम 2018 में हुआ था, तो अब 2022 में होगा, तो वो होगा कतर में। अब हम बात करते हैं 48 क्वेश्चन की, गढ़वाल के इतिहास में नक्काटी रानी यानी कि किसको हम जानते हैं? कर्णावती रानी को जानते हैं। 48 का बी ऑप्शन। 49 उत्तराखंड की प्रसिद्ध राजा यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो इसमें से कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं खाता, तो ये होगा डी ऑप्शन, क्योंकि वो 17 अगस्त से हमारी शुरू हुई थी। बात करेंगे 50 क्वेश्चन की, बीसू मेला। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगे के एग्जामों के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। और हाटकालिका मेला का क्वेश्चन भी आपको इस बार कहाँ देखने को मिला था? स्टेनो के एग्जाम में देखने को मिला था। तो बीसू मेला कहाँ पे लगता है? वो लगता है हमारा चक्राता में। चंद्रबदनी मेला लगता है हमारा टेहरी में। रानीबाग मेला आपको पता है, रानीबाग कहाँ पड़ता है? नैनीताल में, तो सी का फर्स्ट होगा। हाटकालिका मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है हमारा पिथौरागढ़, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक हो रहा है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो हमको ये बताना है कि जो कौन सा शहर या कौन सी जो भी तहसील है, नगर है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो खानपुर पड़ता है, आपको पता होगा हरिद्वार में। ये क्वेश्चन पहले का तो मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन था, यूकेएसएससी इसको हर क्वेश्चन में पेपर में उठा के दे देता था। तो जो खानपुर है वो है हरिद्वार में, ए का सेकंड।
और बेरीनाग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा पिथौरागढ़, बी का थर्ड। नंदप्रयाग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा चमोली में। पंतनगर कहाँ पड़ता है? उधमसिंह नगर में। और पंतनगर में जो हमारा सिडकुल है वो सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ सिडकुल है। ये मैंने आपको परीक्षा वाली पढ़ाते वक्त भी बताया था। वहाँ से आप जो इसका उद्योग वाला जो चैप्टर है वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से तैयार करना है। बात करेंगे 52 क्वेश्चन की। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। 52 का ए ऑप्शन। 53 किस प्रकाश वर्ण की चाल कांच में न्यूनतम होती है? तो वो है लाल, ए ऑप्शन। मरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्व आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। विज्ञान से क्वेश्चन लिया गया है। 54 का डी। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटाइन। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? एलबीडब्ल्यू। तो एलबीडब्ल्यू ब्यूटेन, एलबीडब्ल्यू। तो बात करेंगे 56 की। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में है? तो ये पाँच महल, जोधाबाई का महल, अकबरी महल, सभी के सब कहाँ हैं? फतेहपुर सीकरी में पड़ते हैं। 56 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। इंदिरा गांधी से संबंधित विकासों में सबसे पुराना है कौन सा? मायावती आश्रम। बहुत इंपॉर्टेंट आश्रम है ये हमारे एग्जामों की दृष्टि से। कहाँ पर है? चंपावत। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फूले। आपको स्टेनो के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन है उसका रिवीजन करते रहना है। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खां। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? कानपुर से बिलोंग करते थे। 59 का बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। दीनबंधु मित्र से संबंधित किताब है तो कौन सी है? नील दर्पण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नील दर्पण। 60 का सी। बात करेंगे उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव तो कौन थे? एन रविशंकर। बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। 62 की बात करते हैं। उत्तराखंड में कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था? तो कौन था? कालू मेहरा। आपको पता ही है, पहले स्वतंत्रता संग्रामी नाम से जाना जाता है इनको। जयनंद भारती को। तो ये सभी के सभी थे। 62 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। उत्तराखंड से किसका संबंध है? अगला क्वेश्चन। तो टिंचरी माई, गौरा देवी दोनों का संबंध है। ए और बी आपको पता है। गौरा देवी कौन से आंदोलन से संबंधित थी? क्या नाम था उस आंदोलन का? नाम दिमाग से निकल रहा है। गौरा देवी जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थी। बात करेंगे 64 क्वेश्चन की। भारत का प्रथम उपग्रह 64 का सी आर्यभट्ट। 65 की बात करते हैं। मदरसा किनका स्कूल होता है? तो ये होता है मुस्लिम भाइयों का। 65 का बी ऑप्शन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ हुआ कब हुआ? टोक्यो में 1958 में। 66 का ए। 67 राष्ट्रगीत पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। जब चलो छोड़ो इसको, डिटेल बाद में देखेंगे, अभी हम क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं। 68 उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। 68 का सी ऑप्शन। 69 उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। स्टेनो के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला। बार बार मैं यही कहूँगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का रिवीजन करते रहना है और मैं आपको रोज़ या हर दूसरे दिन एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। 70 की बात करते हैं। डॉक्टर आर.एस. बिष्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो पुरातत्व के लिए दिया गया था उनको, लेकिन जो इस साल 2021 में दिया गया है वो एक तो दिया गया है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह को, जो कि मेडिसिन विभाग से हैं, और दूसरे का नाम मुझे आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बात करेंगे 71 क्वेश्चन की। डाक टिकट जो नंदा राज जात पर आधारित है कब प्रथम बार प्रकाशित किया गया? तो 71 का बी ऑप्शन। अगस्त 2013 में। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उसे किस और नाम से जाना जाता है? हिमालयन मोर। ये क्वेश्चन भी आपको स्टेनो में देखने को मिला था। और उत्तराखंड का जो हमारा राज्य वृक्ष है बुरांस, वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था। 73 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो हमारा रूपकुंड चमोली और हेमकुंड चमोली दोनों ठीक हैं, तो हमारा यहाँ पे 73 का डी ऑप्शन ठीक होगा। उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं कौन कौन हैं? एक का नाम है राज बब्बर, दूसरे हैं हमारे नरेश बंसल जी की जो अभी नए बने हैं, तीसरे का नाम आप मुझे बताइए। बात करेंगे अब, सॉरी राज बब्बर हट गए हैं, उन्हीं के स्थान पर नरेश बंसल जी बने हैं। अब हम बात करते हैं 75 की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? तीरथ सिंह रावत जी। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, बिल्कुल ठीक। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ए देसाई। तो उपरोक्त तो सभी हमारे अब सम्मिलित हो जाएंगे। 75 का डी ऑप्शन। बात करेंगे 76। आप इसमें एक सेकंड का पॉज लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि इसमें कौन सा इनका सीक्वेंस हमारा ठीक रहेगा। तो मैं आपको पॉज आपने ले लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। 76 का बी। बात करेंगे 77 क्वेश्चन की। 77 क्वेश्चन में भी आपको वही सीक्वेंस बताना है। एक सेकंड का पॉज लीजिए और उसके बाद इसको ठीक सॉल्व करिए।
तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। 878 में भी आप 1 सेकंड का पॉज देने के बाद आंसर लिखिए और आप खुद से सॉल्व करिए, तो इसका आंसर होगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे 79 क्वेश्चन की, जिसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन, व या लॉ रॉ। 80 क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, ये भी हमारा सीक्वेंस वाला ही क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, आपने पॉज ले लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ 80 का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 81, यहाँ कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, प्रत्येक वाक्य के 4 खंड है, जिस खंड में त्रुटि है आपको बताना है कि किस खंड में त्रुटि है। तो सेंटेंस है हमारा, इस कहानी में कहानीकार का उद्देश्य ए दहेज समस्या, बी प्रकाश डालता है, सी कोई नहीं। तो हमको इसमें बताना है 81 का हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, प्रकाश डालता है। 82, कोई भी पाठक ए रामचरितमानस जैसा काव्य पढ़कर आनंद का अभ्यास कर सकता है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। 83 की बात करेंगे, माता पिता का प्रणय भी ए ऐसे बच्चों के प्रति स्वाभाविक है, बी जो उनके आज्ञावर्ती होते हैं, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा सी, इसमें भी हमारी कोई त्रुटि नहीं है। 84 है, जरूरी नहीं कि गरीब घर में पैदा होने वाला बाल आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा, इसमें भी हमारी कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन। बात कटु हो या मधुर, परंतु यह सत्य है कि आदमी वहीं तक जाता है जहां तक जाने की उसमें मौलिक क्षमता हो, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी, कोई त्रुटि नहीं। तो 85 का सी ऑप्शन ठीक होगा। बात करेंगे 86 क्वेश्चन की। आगे की आपको 86 से 90 क्वेश्चन के लिए आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। आप पॉज लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। तो हम सीधे चलते हैं यहाँ पर, एक बार मैं आपको पैराग्राफ पूरा दिखा देता हूँ, जिससे आप डिटेल में एक बार इसको पढ़ सकें। तो ये है पूरा पैराग्राफ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने खुद से ट्राई करा होगा। तो हम सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं। तो इसमें जो हमारा 86 का है, आप इसको भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 86 से 90 क्वेश्चन के बीच में आप पॉज लेकिन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। तो जो हमारा 86 का ऑप्शन आंसर होगा वो होगा बी, गृहस्थ सन्यासी भाव से गृहस्थी करें। 87 की बात करते हैं, सन्यासी को उत्तम कोटि का मनुष्य कहा गया है, तो जिसका आंसर होगा डी। उपरोक्त सभी हमारे यहाँ पे सारे सही हैं। 88, श्रेष्ठ समाज से क्या लक्षण बताए गए हैं, तो 88 का भी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ए और बी दोनों ठीक हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और ज़रूरत से अधिक धन का संचय नहीं करते। 89 की बात करते हैं, नानक ने अमीर लड़के के हाथों से पानी पीना क्यों अस्वीकार किया, तो इसका सही आंसर होगा उसके हाथ मेहनती नहीं दिखते थे, इसलिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। 90 की बात करते हैं, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हमको देना है, टाइटल, तो इसका आंसर होगा वो होगा संन्यास बनाम गृहस्थ। अब बात करेंगे, इनसे हमको वर्तनी जो शुद्ध है हमको वो सिलेक्ट करनी है। मैंने वर्तनी से रिलेटेड हिंदी, सामान्य हिंदी के भी इस चैनल पर वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ से सिर्फ उन्हीं उसी को आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्तनी को, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो इसका आंसर होगा हमारा 91 का ए ऑप्शन, आशीर्वाद। तो वहाँ से आप जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वर्तनी वाला, और भी जो उसमें चैप्टर बताए गए हैं मैंने बनाए हैं, आप वहाँ से उसको एक बार कंप्लीट करें। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। असुर का पर्यायवाची है, तो क्या है 92 का पी ऑप्शन, राक्षस। बात करते हैं 93 क्वेश्चन की, जो कम खर्च करे वह है, तो इसमें क्या होगा आंसर, वो होता है मितव्ययी। 93 का सी, उच्चारण का संधि विच्छेद। 94 का हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। उत्त प्लस क्या होगा इसका, चारण। मैं आपको संधि विच्छेद का एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, जहाँ से आप ट्रिक से उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं संधि विच्छेद को। 95, वह गलत होने से डरती है, तो इसमें कौन सा शब्द आएगा हमारा, वो आएगा हमारा बहुत। 95 का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, वह गलत होने से बहुत डरती है। 96 की बात करते हैं, गांधी जी ने देखा था कि दूध डैश, हमको इसमें 2 वर्ड बताने हैं, आप इसको पढ़िए और उसके बाद आप आंसर में टिक करिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी, की और भैंस। गांधी जी ने देखा था कि दूध की अंतिम बूंद निचोड़ने के लिए गाय भैंसों को किस प्रकार यंत्रणा पहुंचाई जाती है, और इसी कारण उन्होंने गाय या भैंस का दूध लेना छोड़ दिया था। तो 97 क्वेश्चन की अब बात करते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी में, हमको अलंकार बताना है। तो जो इसमें अलंकार है वो है संदेह, क्योंकि आप इसमें बता नहीं पा रहे हैं कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। 98, पत्नी का पर्यायवाची है, तो क्या है पत्नी का पर्यायवाची, वो है अर्धांगिनी, ये तो आपको पता ही होगा। 98 का डी ऑप्शन। अर्थ का विलोम शब्द है, तो वो है हमारा अनर्थ। 99 का सी। बात करते हैं 100 क्वेश्चन की, इमली के पात पर बारात का डेरा,
लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आप अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 100 का सी, असंभव बात, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू आज के लिए।